तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। बच्चों हमारे पास में चैप्टर का नाम है बहुपद और आज हम इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए क्लास 9th में आप लोग ये सब चीज़ें पढ़कर आए हैं कि बहुपद क्या होता है। मैं आपको अभी रफली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद साफ साफ करके बताऊँगा। तो हम बहुपद सीख कर आए हैं कि बहुपद क्या होता है। इसमें आपकी कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, ना ही ये पूछेगा आपसे कौन सा बहुपद है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक तौर पर नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला वर्ड आता है बच्चों बहुपद। अब इस बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये बहुपद है क्या, सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास में ये कि आखिर ये है क्या। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बहु और एक हमारा पद। बहु का मतलब होता है बहुत और पद मतलब टर्म्स यानी कि पद। तो बहुत सारे पदों को मिलाकर हमारे बहुपद प्राप्त होते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है, देखिए बहुपद में क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसे पी से डिनोट किया जाता है और इस ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जिसमें बहुपद हमारा चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² + के 2x + 3, इस तरह से। तो हमारी जो टर्म चल रही है वो x के अंदर चल रही है, यानी कि ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसके अंदर x है, तो इसलिए इसको x लिखेंगे, px। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको यहाँ p से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल p से ही करना है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग p से ही डिनोट करते हैं क्योंकि p4 पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन आप लोग qx, ax, tx, ux कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मानना हमारा ये है, मैंने अभी जो आपको समझाया वो ये समझाया कि अगर टर्म हमारी x में है तो यहाँ पर x आएगा। मान लीजिए यही बहुपद अगर इस तरीके से होता, इस तरह से होता, तो p तो आता ही आता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर y आता, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है आपको वो हमारा y में दे रखा है। ठीक है, तो अगर x में दिया है तो x आएगा और अगर y में दिया है तो y आएगा। मान लीजिए अगर ये t में होता इस तरह से, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, pt आ जाता, या अगर p नहीं लिखना चाह रहे आप तो q आ जाता, qt। मतलब यहाँ पर वही चीज़ आएगी जिसमें बहुपद दिया होगा, जिस टर्म में दिया होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मान लीजिए हमारा p में ही सवाल चल रहा होता इस तरीके से, तो अब ये जो बहुपद है p में चल रहा है, तो अब यहाँ पर आप px मानेंगे तो ये p सेम हो जाएगा। तो इसलिए आपको p नहीं मानना है, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पे q मान सकते हैं, या कोई भी और जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप लोग टर्म ले सकते हैं। तो सिंपली हमने ये सीखा कि बहुपद को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, प्लस अब हम ये सीखने वाले हैं कि आखिरकार बहुपद है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में ये है। तो बच्चों बहुपद को समझाने के लिए मैं जरा एक नेक्स्ट पेज लेना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ।